तो दोस्तों जब भी रशिया के T-14 आर्माता टैंकों के ऊपर चर्चा होता है तो रशिया के M1 एब्राम टैंकों का भी चर्चा साथ ही साथ होता है। इवन सबसे बड़ा चर्चा का विषय तो इन दोनों टैंकों में कौन सा टैंक सुपीरियर है। पर सुपीरियरिटी टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज चाहे जिसको भी मिले, लेकिन सबसे बड़ा सवाल T-14 आर्माता को लेके ये है कि क्या ये अमेरिका के M1 अब्राम टैंक में जो यूरेनियम के आर्मर प्लेटिंग है और यूरेनियम डिप्लीटिंग से बनाया हुआ कवचवर्ती टैंक का गोला है उसे सरवाइव कर पाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आर्माता टैंकों के सामने अमेरिका का ऐसा M1 टैंक आ जाता है जिसमें यूरेनियम के कवच और यूरेनियम के द्वारा निर्माण किया हुआ कवचवेदी गोला होगा तो दोनों टैंकों में से कौन से टैंक के जीतने का संभावना होगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों 2015 में जब से रशिया की तरफ से T-14 आर्माता मेन बैटल टैंक को दुनिया के सामने लाया गया है, तब से रशियन मीडिया में इवन कई सारे इंटरनेशनल मीडिया में भी T-14 आर्माता टैंक चर्चा का विषय बना हुआ है। जबकि इसके बाद से कई बार रशियन मीडिया में इन टैंकों के कई सारे कैरेक्टरों के बारे में भी खुलासा किया गया। इवन इसके कई सारे ऐसे फीचर्स को भी दर्शाया गया जो टैंक डिजाइन में रेवोल्यूशन का नया चैप्टर शुरू कर सकता है। इवन आर्माता टैंक को दुनिया के कुछ गिने चुने 4th जनरेशन के टैंक के कैटेगरी के बेहतरीन टैंक के रूप में भी देखा जा रहा है। करंटली अगर देखा जाए तो रशिया की तरफ से T-14 आर्माता टैंकों के प्रोडक्शन भी शुरू किया गया है, जबकि रशिया द्वारा पैरेलली T-90 M टैंकों को भी प्रोड्यूस किया जा रहा है। T-90 टैंकों के सबसे आधुनिक वर्जन को अगर देखा जाए तो ये T-14 टैंकों के तुलना में वजन में हल्का और फिलहाल बड़े मात्रा में ऑपरेशनलाइज भी है। जबकि T-90 के हाल ही के कुछ वर्जनों में T-14 के भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। पर T-14 टैंकों को अगर देखा जाए तो ये एक अधिक एडवांस, अधिक एक्सपेंसिव और ह्यूज मॉडिफाइड टैंक है, जिसके हल का डिजाइन ऐसा है कि इसे एक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इवन इसका हल का इस्तेमाल करके रशिया कई अन्य तरीके के व्हीकलों का भी निर्माण कर रहा है। दोस्तों इसके अलावा इन टैंकों को बेटर प्रोटेक्टेड टैंक बनाने के लिए रशिया की तरफ से डिजाइन में एक नया इनोवेशन लाया गया है, जहां पे इसके टॉरेट को टोटली अनमैन बनाया गया। मतलब टॉरेट में अब कोई भी क्रू नहीं रहेंगे, बल्कि इसके जगह में टैंक के हल में साइड बाय साइड अलग अलग आर्मर प्रोटेक्टेड कंपार्टमेंट में क्रू के स्टेशन का व्यवस्था किया गया है। दोस्तों यहाँ पे क्रू के कंपार्टमेंट को टोटली एक फाइटर एयरक्राफ्ट के कॉकपिट के जैसे निर्माण किया गया है, ताकि उसमें बैठ के ही टोटल टैंक को ऑपरेट किया जा सके। दूसरी तरफ ये जो टैंक है इसमें रशिया की तरफ से एक 125 मिलीमीटर के 2A82 1M स्मूथ बोर कैनन का इस्तेमाल किया गया है, जिसे लेके बताया जाता है कि ये अब तक के दुनिया में बना हुआ सबसे ताकतवर टैंक द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला गन भी है। और इसके अलावा T-14 टैंक के टॉरेट को ऐसे निर्माण किया गया है कि ये भविष्य में इससे भी बड़े कैलिबर के गन को एकोमोडेट कर सके। रिपोर्टों में ये भी दावा किया जाता है कि रशिया के द्वारा भविष्य में T-14 आर्माता टैंकों में 125 मिलीमीटर की जगह में 152 मिलीमीटर के एक और ताकतवर स्मूथ बोर गन का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो टैंक के फायर पावर को और कई गुना बढ़ाएगा। दोस्तों कोल्ड वॉर के शुरुआती समय में सोवियत टैंकों के द्वारा इतना बेहतरीन आर्मर प्रोटेक्टिंग सिस्टमों का इस्तेमाल किया जाता था कि उस समय वेस्टर्न एलाई देशों के द्वारा निर्माण किया हुआ टैंक इसे भेदने का ताकत नहीं रखता था। इवन 1981 से 1988 के दरमियान चलने वाले इराक ईरान वॉर के दरमियान भी उस समय के अमेरिका और ब्रिटेन द्वारा निर्माण किया हुआ सबसे आधुनिक टैंक मतलब M60 और चिफ्टेन जैसे टैंक काफी मुशक्कत के साथ सोवियत जमाने के टैंक खास करके T-62 और T-72 को भेद सकता था। दोस्तों उस दरमियान अमेरिका और अमेरिकी एलाई देशों के लिए सोवियत ये टैंक ऐसे मुश्किल बना हुआ था कि किसी भी लड़ाई में भारी नुकसान के विपरीत ही अमेरिका और अमेरिकी एलाई देशों को सक्सेस मिल रहा था। और दोस्तों इस मुश्किल को सॉल्व करने के लिए 80 के दशक में अमेरिका के द्वारा एक नया तरीके के आर्मर पियर्सिंग शेल डेवलप किया गया, जिसे डिप्लीटेड यूरेनियम का इस्तेमाल करते हुए खास करके सोवियत जमाने के टैंकों को भेदने के लिए तैयार किया गया था। दोस्तों ये अमेरिकी 120 मिलीमीटर के टैंक गनों से फायर किया जा सकता था, जो बेसिकली M1A1 और M1A2 जैसे टैंकों में ही इस्तेमाल किया गया। दोस्तों इस तरीके के यूरेनियम कोर डिप्लीटेड आर्मर पियर्सिंग सेल के डेवलपमेंट के बाद जहां पे अमेरिकी टैंकों को सोवियत टैंकों के सामने एक तरीके के बढ़ोतरी मिला, तो वहीं पे कभी भी अमेरिका के ऐसे टैंकों के द्वारा सोवियत टैंकों को डायरेक्टली ध्वस्त नहीं किया गया। खास करके सोवियत आर्मी के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले टैंक या फिर वर्सा पैक्ट के अंतर्गत आने वाले देशों के टैंक पर अमेरिका के तरफ से बड़े मात्रा में सफलता उन देशों के टैंकों के खिलाफ मिला जो कि असल में थर्ड वर्ल्ड कंट्री के रूप में देखा जाता था, और सोवियत यूनियन के द्वारा अपने हथियारों को उन देशों को बेचा गया था। दोस्तों यहाँ पे मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि उस समय भी सोवियत यूनियन थर्ड वर्ल्ड के कंट्रियों को अपने देश के आर्मी के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सेम टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट नहीं बेचता था, बल्कि उससे काफी नीचे दर्जे के इक्विपमेंटों को बेचता था। इसीलिए ऐसा भी कहना गलत नहीं होगा कि
अगर अमेरिका के ये शेल अगर इराक के T-72 टैंकों को ध्वस्त किया था तो सोवियत या फिर रशियन T-72 को भी ध्वस्त करेगा। दोस्तों ये टैंकों के गोले असल में यूरेनियम डिप्लेशन के द्वारा निर्माण किया गया था, बोल के इसका घनत्व मतलब इसके डेंसिटी भी काफी अधिक था। करीब करीब इसका डेंसिटी 19.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब था, जो कि लेड के तुलना में करीबन 68.4% अधिक था। इवन दोस्तों इसके अलावा रेडियो एक्टिव एलिमेंट के द्वारा निर्माण किए जाने के कारण से ऐसे शेलों का बड़े मात्रा में इस्तेमाल आबादी वाले एरिया में भी करना सही नहीं है, क्योंकि इससे रेडियो एक्टिविटी भी फैल सकता है। पर दोस्तों अभी भी कई सारे एक्सपर्टों के बीच में ये बहस भी है कि उस जमाने में सोवियत यूनियन के तरफ से बनाया हुआ सबसे ताकतवर टैंक जैसे कि T-80 UK, T-72 BM और T-64V जैसे टैंकों को अमेरिका के एब्राम टैंक सच में यूरेनियम के कोर वाले आर्मर पियर्सिंग शेलों के द्वारा ध्वस्त कर पाएगा कि नहीं। पर दोस्तों T-14 टैंकों को लेके इससे टोटली विपरीत सोच रखते हैं एक्सपर्टों के मुताबिक रशिया के तरफ से निर्माण किया हुआ सबसे आधुनिक T-14 आर्माता टैंक इस तरीके के वार को झेलने के लिए ही बनाया गया। इन टैंकों में एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टमों के अलावा कई तरीके के प्रोटेक्टिव लेयर का इस्तेमाल किया गया है, जो अमेरिका के ऐसे वार को आसानी से झेल सके। एक्सपर्टों के मुताबिक T-14 आर्माता टैंकों में रशिया के तरफ से जो अफगानेट नामक एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टमों का इस्तेमाल किया गया है, ये सुपरसोनिक आर्मर पियर्सिंग शेलों को भी रोक सकता है। इवन अगर ये शेल यूरेनियम कोर का भी बना हुआ हो तब भी ये आसानी से इसे रोक सकता है। दूसरी तरफ खाली टैंकों के द्वारा दागे गए गोले नहीं बल्कि स्मार्ट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों को भी रोकने का क्षमता इन एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टमों के पास है। एक्सपर्टों का यह भी कहना है कि रशिया की तरफ से अपने एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम को ऐसे बनाया गया है कि ये 360 डिग्री में कार्यरत हो सकता है और किसी भी दिशा से होने वाले हमले को रोक सकता है। हाल ही के कुछ रिपोर्टों में यह भी जानकारी दिया गया है कि रशिया के अफगानेट एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टमों के हाल ही के एक टेस्ट में ऐसे ही एक यूरेनियम कोर वाले या फिर बोले तो यूरेनियम डिप्लीटेड कोर के आर्मर पियर्सिंग शेल को रोका गया, जिसे अब तक इम्पॉसिबल माना जाता था। मतलब टेस्ट के द्वारा भी रशिया की तरफ से ये प्रूव किया गया कि रशिया ऐसे अब्राम टैंकों की शेल को रोकने में समर्थ है, जिसे लेके अमेरिका की तरफ से अब तक दावा किया जाता था कि यह किसी भी रशियन टैंकों को ध्वस्त कर सकता है। T-14 आर्माता टैंकों के टॉरेट और हल के जुड़ाव वाले सेक्शन में कम से कम 5 अफगानेट एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टमों के लॉन्चर्स का इस्तेमाल किया गया है, जो हर दिशा से फायर हो सकता है। इवन जरूरत पड़ने पे एक ही समय एक से अधिक फायर होके भी दुश्मन के शेल को रोक सकता है। दोस्तों ये एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम असल में मिलीमीटर वेव रडार के द्वारा परिचालित होते हैं और इसका फंक्शन का सबसे प्रमुख हिस्सा भी यही रडार है। रडार के द्वारा अपने तरफ आने वाले हर तरीके के ऑब्जेक्टों को डिटेक्ट करने का क्षमता है और ये काफी तेज गति से डिटेक्ट करके अपने आप ही संचालित हो जाता है, जो दुश्मन के तेज गति से आने वाले ऑब्जेक्टों को भी ध्वस्त करने में सक्षम है। जबकि दोस्तों ऐसे मिलीमीटर वेव रडार के अलावा इस एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम में फेज एरे रडार, अल्ट्रावायलेट डिटेक्टर जैसे इक्विपमेंटों को भी लगाया गया है, जो अपकमिंग शेलों को और मिसाइलों को एक्टिवली इंटरसेप्ट कर सकता है। जबकि खबर यह भी है कि इतने सारे खासियतों के बावजूद रशिया की तरफ से अभी भी अफगानेट सिस्टमों को और अपग्रेड करने का इरादा रखा जा रहा है और रशिया इसके अपग्रेडेशन के प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम कर रहा है। रिपोर्टों में यह भी बताया जाता है कि अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट में इसमें एक नया यूवी हैजर्ड डिटेक्शन सिस्टम को लगाया जाएगा, जो सिग्निफिकेंटली इसके इफेक्टिवनेस को इंक्रीज भी करेगा और डिटेक्शन की क्षमता को और तेज करेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।